चलिए दोस्तों, पुनः से आप सभी लोगों का आज की इस मंच पे स्वागत है। और मैं सत्य प्रकाश शर्मा आपकी सेवा में पूरी ट्रेडिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट टीम की तरफ से बहुत बहुत आपका धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और आगे चलते हैं, आज की इस मीटिंग में देखते हैं आपके लिए बहुत सारी चीजें आज मैं लेकर के आया हूं। और निश्चित तौर पे आज का सेशन जो है आपके लिए, आपकी नॉलेज की इम्प्रूवमेंट के लिए और कुछ अपडेट्स के लिहाज से बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाली है। सो अभी भी कुछ लोग, जो लोग नहीं आए हैं, उन्हें जरूर से जरूर इनवाइट कर लीजिए और आज की इस शानदार मीटिंग का आप आनंद लीजिए। दोस्तों, कही जाती है कि दुनिया में सबसे बड़ी दौलत जो है हमारी सेहत ही होती है। और सेहत के लिए थोड़ा सा जतन तो करना ही पड़ता है। कहते हैं ना कि जब तक आपके अंदर कोई चीज की चाहत नहीं होती है ना, तब तक आप लोग उस चीज को पा नहीं सकते हैं। आवश्यकता ही आविष्कार की जड़नी होती है। ये पुरानी प्रचलित प्रथा है, एक पुरानी लोकोक्तियां हैं, कहावत है, लेकिन ये सच्चाई है आज की इस दौर में भी। तो दोस्तों, हमारी स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए एक ऐसे ही सुंदर और अनोखी प्रोडक्ट जो कीवा काइपो के बास्केट में एक लंबे समय से हमारे बीच में मौजूद है। निश्चय ही आपने इसका स्वाद चखा होगा, निश्चय ही आपने इस प्रोडक्ट्स के माध्यम से अपनी सेहतमंदी की ऊंचाइयों को छुआ होगा। तो वो शानदार सी प्रोडक्ट्स जिसे हम कीवा की अकाई जूस के नाम से जानते हैं, यह प्रोडक्ट्स अपने आप में बहुत ही लाजवाब होती हैं, बहुत ही बेहतरीन होती हैं, जिसके अंदर 21 फलों का कॉन्सेंट्रेटेड जूसेस होते हैं। 21 फल, जी हाँ, वह 21 फल हो सकता है हमारे और आपके घरों में इकट्ठे एक साथ कभी आए नहीं हो, या फिर किसी त्योहारों में ही उन तमाम चीजों को एकत्रित किया जाता हो। लेकिन अगर आपके पास यह फॉर्मुलेशन है, यह जूसेस हैं एकाई बेरी के शक्ल में, तो समझ लीजिए कि 21 के 21 फल जो है, 21 फ्रूट्स जो है, आपके घर पे मौजूद हैं। दोस्तों, ये 21 फ्रूट्स के जो जूसेस है, उसमें बहुत सारी चीजें, उसमें ग्रेप्स है, उसमें पोमीग्रेनेट है, उसमें अनार है, उसमें और भी जो चीजें हैं जिसको हम कह सकते हैं कि बेरी कैटेगरीज के फ्रूट, जैसे मालबेरी, गोजीबेरी, क्रैनबेरी, ये बेसिक ग्रुप्स की सर्वाधिक फ्रूट्स का समावेश किया गया है। और आपको मैं बता दूं आगे बढ़ने से पहले ही कि बेरी ग्रुप्स की जो फ्रूट्स होती हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं इंसान की रक्त संचार की व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए, स्वास्थ्य के सर्वाधिक फायदे को पाने के लिए। और सिर्फ आपकी सेहत के लिहाज से, और अगर मैं बात करूं आपकी हृदय की व्यवस्था की ही नहीं, बल्कि संपूर्ण शरीर की पौष्टिकता का ख्याल रखती है। यह आपके सिस्टम को मजबूत करती हैं। साथ ही साथ इसकी जो कॉन्सेंट्रेट जो जूसेस हैं, इसकी हर बूंद में आपको बहुत ज्यादा मिलता है। जी हाँ, बहुत ज्यादा। आप अगर एक गिलास पी रहे हैं, मान लीजिए कोई फल के जूसेस आप पी रहे हैं, तो इसके सिर्फ और सिर्फ कुछ एमएल में ही वो एक गिलास के तमाम फायदे आपको मिल जाती हैं। इस तरीके की सघनता और इस तरीके की कॉन्सेंट्रेशन इसमें मौजूद है। ये सिरप के माध्यम से आपके शरीर के अंदर प्रतिदिन आपको चार्ज करने वाली एंटीऑक्सीडेंट्स जाती हैं, जो आपके फ्री रेडिकल्स को कमजोर करती है, जो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करती हैं, और आपके शरीर को हमेशा हमेशा एनर्जेटिक, जवान और युवा बनाए रखने में आपके लिए मददगार साबित होती हैं। इसकी अगर ओरेक वैल्यू की बात की जाए, आपको ओरेक वैल्यू को अगर समझना है तो कुछ इस तरीके से समझिए। जैसे मान लीजिए आपके छत के ऊपर अगर कोई सरिया या लोहे की छड़ रखी गई हो, तो वातावरण के प्रभाव से उसके ऊपर रस्ट लगने की शुरुआत हो जाती है। रस्ट यानी कि ऑक्सीडेशन। रस्ट मतलब यह है कि उसकी ताकत कमजोर होना। ठीक उसी तरीके से आपके शरीर में भी रस्ट की प्रवृत्ति, मतलब यह है कि आपकी एनर्जी लेवल को कम होने की संभावनाएं शरीर के अंदर बढ़ जाती है। तो उस संभावनाएं को कम करने के लिए हम जो एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं, उसकी पावर को हम ओरेक वैल्यू से समझते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस अकाई बेरी की इस सिरप के अंदर इसके 15 एमएल में 5000 यूनिट्स जो है आपको मिलती है। और अकाई की 2000 ओरेक जो है पर ग्राम हर बोतल्स में मौजूद होती है। इसी क्रम में अगर हम बात करें, तो अकाई बेरी अपने आप में शरीर के अंदर से हार्मफुल टॉक्सिन्स को दूर करने के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। शरीर के अंदर जो भी टॉक्सिन्स होते हैं, ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदेही होती हैं। ये हमारे शरीर को कमजोर करती हैं। एनर्जी लेवल जो है कम हो जाती हैं। हमारे शरीर के अंदर रस्ट लगने की प्रवृत्ति, रस्ट ये सिर्फ समझने के लिहाज से बता रहा हूँ, हम जितना ज्यादा ऑक्सीडाइज होंगे उतना ही ज्यादा हमारी उम्र जो है कम होती जाएगी। हम उम्र दराज होते जाएंगे। बुढ़ापा बड़ी तेजी के साथ आएगी। अगर आपको जवां बने रहना है,
तो हाई एंटीऑक्सीडेंट्स की प्रॉपर्टी वाली, हाई ओरेक वैल्यू की वैल्यूज वाली प्रोडक्ट्स का हमें सेवन करना चाहिए, और इस अकाई बेरी के माध्यम से हम यही कार्य कर रहे हैं। हृदय की अच्छी व्यवस्था के लिए इसका सेवन करें। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि एक फ्रूट्स होते हैं जिसे हम अकाई बेरी के नाम से जानते हैं। वास्तव में यह फ्रूट्स जो है साउथ अमेरिका के ट्राइबल्स में बहुत ही ज्यादा विख्यात है। साउथ अमेरिका के, दक्षिण अमेरिका की जो ट्राइबल्स होते हैं वो इस शानदार से फ्रूट्स का सेवन अक्सर किया करते हैं, जिससे उन्हें अच्छी सेहत मिलती है। और यही फॉर्मुलेशन आपके इस अकाई बेरी के सिरप में भी डाली गई है। अगर हम बात करें इस बेरी के बारे में, तो इस बेरी के अंदर ऐसे फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, इस बेरी के अंदर ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो आपकी शरीर की हर व्यवस्था के लिए अच्छी मानी जाती हैं। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर रखी हुई जो न्यूट्रिएंट्स है वह 70 डिग्री और 80 डिग्री सेल्सियस पे भी नष्ट नहीं होती है। ये इसकी अपनी स्पेशलिटी है, इसकी अपनी खासियत है। दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट का सेवन हमें प्रतिदिन करना चाहिए। इस पूरे सारांश का मैं निचोड़ आपको बता रहा हूँ, एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन हमें हर दिन करना चाहिए, क्योंकि प्रतिदिन शरीर जो है बहुत सारे फ्री रेडिकल्स पैदा करता है, बहुत सारा बाई प्रोडक्ट्स पैदा करता है, और यही फ्री रेडिकल्स और बाई प्रोडक्ट्स हमारे बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ हमारे शरीर के अंदर बुढ़ापा लाने के लिए प्रभावशाली होते हैं। अगर आप लंबे समय तक जवान रहना चाहते हैं, तो आप एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन लगातार कीजिए, प्रतिदिन कीजिए, ज़्यादा मात्रा में कीजिए। इससे कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। दोस्तों, कितना अच्छा लगेगा कि अगर आपके सर के बाल पक चुके हों, बेशक वो व्हाइट हो चुके हों, लेकिन फिर भी शरीर के अंदर जो आपकी फुर्ती है, किसी किसी युवा शक्ति की भांति, किसी एक युवक की भांति आपके शरीर में वही एनर्जी लेवल बरकरार हो और वही चेहरे पे चमक हो, तो कितनी अच्छी बात होगी। मैं चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा ही समय आए, ऐसे ही आप हमेशा एनर्जेटिक रहें, जवां बने रहें, चेहरे पे चमक कायम रहें। बेशक बाल सफ़ेद हो जाएँ, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, एनर्जी बरकरार रहे तो ज़िंदगी का एक अलग ही मज़ा है। क्या आप चाहेंगे कि हमारी भी ज़िंदगी कुछ ऐसी हो जैसा कि इस स्क्रीन पे दिखाई जाने वाले? ये बेशक एक एग्ज़ाम्पल हो सकता है, लेकिन चाहत तो हर किसी की होती है। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो इससे ऐसा एहसास होगा कि वास्तव में हम जो कह रहे हैं आपके दिलों तक इस बात का जो है रजिस्ट्रेशन हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। हमारे शरीर के एक बहुत ही वाइटल फंक्शंस होते हैं जिसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, और इसकी जो ऑर्गन स्पेसिफिक जो होती हैं वो फेफड़े होती हैं। दोस्तों, अगर आप इस 21 फलों से बने हुए इस सिरप का सेवन कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि इसके अंदर पाई जाने वाली जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वह आपकी लंग्स की साफ-सफाई से लेकर के लंग्स की सेहत की बड़े ही तरीके से देखभाल करती है। जी हाँ, बहुत ही तरीके से देखभाल करती हैं, और वह आपकी लंग्स को हमेशा इतना ज़्यादा पावरफुल बना करके रखती है कि हमेशा आपका लंग्स जो है बेहतर रहे, उसमें किसी भी किस्म का संक्रमण ना हो, उसमें किसी भी किस्म की इन्फेक्शन ना हो, कोई भी किस्म के वहाँ पे अवसाद ना रहें, कोई भी किस्म के म्यूकस ना रहें, कोई भी किस्म की अनवांटेड चीज़ें ना रहें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू अभिजीत सर, थैंक यू। क्लिनिकल स्टडी के बारे में अगर कही जाए, तो मैं आपको सिर्फ यही बताऊँगा कि स्मॉल स्टडी ऑफ 25 लोगों के ऊपर इसका एक एक व्यापक जो है इस्तेमाल किया गया, और लगातार 7 दिनों तक किया गया, ऐसे लोगों के ऊपर जिन्हें कोलोरेक्टल कैंसर हुआ था। और 0.5 से 2 ग्राम्स जो है एंथोसायनिन के माध्यम से अच्छा रिजल्ट्स उस कोलोरेक्टल कैंसर के पेशेंट के ऊपर देखा गया था। तो दोस्तों, ऐसे-ऐसे क्लिनिकल रिजल्ट्स भी हमारे पास है जिसके माध्यम से हम इस अकाई बेरी के अंदर जो पाए जाने वाले जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, एंथोसायनिन पिगमेंट्स जैसी एक शानदार सी जो चीज़ है, वह कई किस्म की एक तकलीफों में इफ़ेक्टिव होती हैं। तो आपसे मैं सिर्फ़ ये निवेदन कर रहा हूँ कि इसका इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ़ एलिमेंट के लिहाज से नहीं, मतलब रोगों की उपचार के लिए नहीं, बल्कि प्रिवेंटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप करें। अब ये सारे के सारे जो फ्रूट्स के नाम आपको इस अकाई बेरी के बॉटल के चारों तरफ दिख रहे हैं, ये तमाम चीज़ें इस अकाई बेरी में मौजूद हैं। जस्ट इमेजिन, कितनी अच्छी बात है, कितनी शानदार बात है। तो दोस्तों, क्या आप चाहेंगे कि आप
आपको इस 21 फलों का रस, 21 फलों का जो कॉन्सन्ट्रेटेड जो फ़ायदे हैं, वो आपको हमेशा मिले? क्या आप चाहेंगे? मैं तो निश्चित तौर पे चाहूँगा कि हमें आपको इसका फ़ायदा हमेशा मिले, क्योंकि हम मार्केट की बॉटल्स तो बहुत पसंद करते हैं कभी-कभी। वो कितने फ़ायदेमंद होते हैं, इसका ज्ञात हम सभी को है। लेकिन इस बोतल के फ़ायदे क्या है, ये शायद पूरी दुनिया को पता नहीं है और ये हम सबकी एक नैतिक ज़िम्मेदारी है कि हम इसके फ़ायदों के बारे में हम तमाम लोगों को अवगत कराएँ और सिर्फ़ अवगत ही ना कराएँ, उन्हें कंज़्यूम भी ज़रूर कराएँ। चलिए, इसी क्रम में दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ। ये बहुत सारे फ्रूट्स जिसे आप देख रहे हैं, ये अलग-अलग ये पाइनएप्पल, ये क्रैनबेरी, ये रास्पबेरी, ये एप्पल्स, पोमेग्रेनेट, अमेरिकन परमिशन, इसके साथ-साथ स्ट्रॉबेरी, मलबेरी, अकाई, चेरी, प्रिकी पियर्स, ये सारे के सारे फ्रूट्स के फ़ायदे जो है इसके अंदर है। यह अपने आप में एक बहुत ही विस्मयकारी चीज़ है कि इतनी बेजोड़ फ़ॉर्मुलेशन आपको इतनी अफोर्डेबल और एक कहते हैं ना इकोनॉमिकल वे में आपको मिल रही है। हम सभी इस मामले में काफ़ी लकी हैं कि किवा काइपो की मैनेजमेंट ने ऐसे-ऐसे शानदार और मिरेकुलस प्रोडक्ट्स जो है हमारे बीच में रखा है। तो ये इन चीज़ों को दर्शाने के पीछे सिर्फ़ हमारा एक अभिप्राय है कि आप इसकी इम्पोर्टेंस को समझें और और इसका इस्तेमाल करें और जो कॉन्फिडेंस आपको मिले, सेहत के जो फ़ायदे मिले, उस फ़ायदों के साथ पूरी दुनिया को अवगत कराएँ। बेनिफिट्स ऑफ किवा की अकाई। ये आपकी स्किन को सुंदर बनाती हैं, आपकी ऑक्सीडेटिव डैमेज जो सेलुलर लेवल पे होती हैं, उसको रोकती हैं, जिससे कि आपके बुढ़ापा लंबे समय तक आपके शरीर पे कोई प्रभाव ना छोड़े, कोई सेकेंडरी बुढ़ापे के लक्षण जो है डेवलप ना हो, आपको फ्री रेडिकल से बचाती हैं, आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करती हैं, आपकी मेटाबॉलिज़्म को बेहतर रखती हैं, आपकी न्यूट्रिशनल एक्सपेक्टेशन बॉडी की शरीर को बेहतर रखती हैं, आपकी ब्लड की सप्लाई को बेहतर रखती हैं, आपकी माइंड को एक्टिव रखती हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को एक्टिव रखती हैं और दोस्तों अगर आप बात करें इसकी डोजेज़ की, तो हमने इसे 4 चरण में बाँटा हुआ है। शुरुआती चरण में, शुरुआत के 1 से 3 दिनों में, उसके बाद 4 से 6 दिनों में और 7वें दिन के बाद। तो 2 से 8 साल की उम्र में आपको 2.5 एमएल पर डे लेने हैं, 4 से 6 दिनों के दौरान आपको 5 एमएल पर डे लेनी है, 7वें दिन के बाद आप 7.5 एमएल पर डे ले सकते हैं और 9 से 18 के उम्र में अगर आप हैं तो 2.5 एमएल सुबह-शाम और उसके बाद चौथे या छठे दिन आपको 5 एमएल सुबह-शाम, 7वें दिन के बाद 7.5 एमएल सुबह-शाम, 18वें साल और 18वें साल से ऊपर में आपको सुबह-शाम 5 एमएल, उसके बाद 4 से 6 दिनों में 10 एमएल सुबह-शाम और उसके बाद 7वें दिनों के बाद 15 एमएल सुबह-शाम आपको लेनी पड़ती हैं। सो मैं देखना चाहूँगा कमेंट सेक्शन में, पैनल्स में मैं देखना चाहूँगा कि आप में से कितने सारे लोग वास्तव में कीवा की इस अकाई बेरी का सेवन नित्य रूप से प्रतिदिन बिना किसी गैप के आप लेते हैं और अगर आप इसका सेवन आप लगातार करते हैं, तो शायद निश्चित तौर पे मेरा ये 100% ये विश्वास है कि आपको इसकी सेहत से जुड़ी हुई फ़ायदे जो है आपको निश्चित तौर पे आपको विस्मित करती होंगी और सबसे ज़्यादा विस्मित आपके आस-पड़ोस के लोगों को करती होंगी कि उम्र बढ़ती जा रही है और जवानी दहाड़ रही है। चलिए आगे बढ़े दोस्तों और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर कौन-कौन से ऐसे इंग्रीडिएंट्स होते हैं जिसने इस सिरप को लाजवाब बना दिया। इसके हर सर्विंग में आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलती हैं, डाइटरी फाइबर्स मिलते हैं, प्रोटीन मिलते हैं, विटामिन्स मिलते हैं। विटामिन्स की पूरी रेंज मिलती हैं। कैल्शियम मिलते हैं, तो यह अपने आप में एक बैलेंस्ड डाइट का एक अच्छा हिस्सा हो सकता है। अब आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये भी समझ लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूँ फॉर द बेस्ट रिजल्ट टेक कीवा अकाई 2 बार लेने चाहिए आपको। उसके बाद जब भी आप इस सिरप को लें, आपको खाली पेट लेना चाहिए और सिरप के सेवन के और भोजन करने के बीच में कम से कम 30 मिनट का यानी आधे घंटे का आप गैप रखें और 2 से 3 आवर्स के बाद ही आप कोशिश करें भोजन लें और अगर ना हो तो कम से कम 30 मिनट का गैप ज़रूर रखें। इसके बाद आप कोशिश करें कि हम इस सिरप के साथ, इस बॉटल के साथ जो है आपको एक मेज़रिंग कैप देते हैं, उसका इस्तेमाल करें आप इसका सेवन करने के लिए और कोशिश करें इसे डाइल्यूट करके के पानी में पिएँ। सर्दी का समय है, टेम्परेचर बाहर का बहुत ही कम है, तो आप थोड़ा-सा गुनगुना पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे सिप बाय सिप ले सकते हैं और कोशिश करें कि जब आप इसका सेवन कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ। हालाँकि थोड़ा मुश्किल है सर्दी के दिनों में, फिर भी आप कोशिश करें, यही मैं आपसे निवेदन करूँगा। और जब भी इस सिरप का सेवन करें, आप शीशे के गिलास में सेवन करें। लगातार अच्छे रिजल्ट्स के लिए 6 से 12 महीने तक आप इसका सेवन करें। ज़्यादा पानी पिएँ, आपकी टॉक्सिन्स डिस्चार्ज होगी, आपका शरीर हर मायने में बेहतर रहेगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर द कीवा की अकाई बेरी और इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं, आपसे मैं
एक दूसरे ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर जिसको आज मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ। और ये शानदार सी प्रोडक्ट्स जिसका आप देख पाएंगे, जिसे आप अपने इस स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, कीवा की हर्ट केयर। यस, मेरा ये विश्वास है कि स्क्रीन पे आपको ये चीजें जो है दिख रही होंगी। कीवा की हर्ट केयर एक आज की दूसरी शानदार सी प्रोडक्ट्स, जो मैं समझता हूँ कि कॉम्बिनेशन के लिहाज से अगर हम अपनी जिंदगी को आगे लेकर के चलते हैं, तो निश्चित तरीके पे हम एक साधारण व्यक्ति की तुलना में हम एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हमें प्रिवेंटिव मोड में अपने जीवन को लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि आपका शरीर सिर्फ अकेले नहीं चल रहा है, उसके साथ साथ कई चीजें चल रही हैं, विनाशकारी चीजें चल रही हैं, वातावरण में मौजूद हैं। आपका खान पान भी वैसा ही हो गया है। तो हमें थोड़ा सा प्रिवेंटिव वे में कुछ नए नए सप्लीमेंट्स को लेकर के अगर चला जाए, तो मैं समझता हूँ कि इसमें समझदारी है। कीवा की हार्ट केयर ये एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स हैं या विशेष तरीके की प्रोडक्ट्स है, जो हृदय की व्यवस्था को सही रखने में बनाया गया है। हृदय की व्यवस्था को सही रखने में बनाया गया है। थोड़ी देर पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, जहां पता चला मुझे कि अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमारे भारत में अगर 10 करोड़ लोग हृदय की समस्याओं से ग्रसित हैं, तो उनमें से सबसे ज्यादा जो एज फैक्टर है, वो 45 और 50 के अंदर के रेंज के लोग हैं, जो कि हृदय की समस्याओं से पीड़ित है, हृदय की समस्याओं से पीड़ित हैं। और सबसे बड़ी बात यह, पूरे विश्व में सबसे बड़ी आंकड़े हैं, जो यह अचंभित करती है कि भारत में हृदय की समस्याओं से जूझता हुआ इंसान के आंकड़े सबसे ज्यादा है पूरे विश्व स्तर पे। और उसके पीछे हो सकता है हमारी अपनी दिनचर्या हो, हमारी खान-पान हो, यहाँ की आबो-हवा हो, या हो सकता है कुछ जेनेटिकल प्रॉब्लम्स भी हो, मैं नहीं जानता। लेकिन एक चीज़ तो जानता हूँ कि हम आज भी अगर चाहें, तो इस खतरे को हम दूर रख सकते हैं। इस खतरे को दूर रखा जा सकता है, क्योंकि आयुर्वेद ने हमें हर चीज़ दिया है। आयुर्वेद ने हमें वो नायाब से पौधे दिए हैं, हर्ब्स दिए हैं, जड़ी-बूटियाँ दी हैं, फल-फ्रूट्स दिए हैं, जिसके माध्यम से आप अपने शरीर को अच्छा रख सकते हैं लंबे समय तक। और ऐसी ही दुर्लभ जड़ी-बूटियों के सब कॉम्बिनेशंस के माध्यम से हमने इस अर्ट केयर को बनाया है। आइए देखते हैं, थोड़ा-सा इसके बारे में विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। हार्ट का क्या उद्देश्य होता है? हार्ट का उद्देश्य होता है कि ये ब्लड की सप्लाई, यानी ब्लड को पंप करे। ब्लड को पंप कर कर के हमारी शरीर की तमाम आर्टरीज़, वेन्स, कैपिलरीज़, वेन्यूल्स एंड आर्टेरियोल्स में पहुँचा दे। इस ब्लड को पंप करने के पीछे उद्देश्य क्या होता है कि रक्त कण जिसके साथ ऑक्सीजन है, ये वह आपके हर शरीर की कोशिकाओं तक उपलब्ध हो सके, और कोशिकाओं में उपलब्ध होने के साथ-साथ हर कोशिका अपने हिस्से की आपकी एनर्जी रिलीज करने की प्रक्रिया को पूरा कर सके। चलिए, अब बात करते हैं दोस्तों, आमतौर पे किस तरीके के प्रॉब्लम्स जो है हमें आज के दौर में अपने समाज में, अपने घरों में, अपने इर्द-गिर्द देखने को मिल रही हैं। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स है, वो हार्ट अटैक्स है, जहाँ हमारी जो ब्लड की फ्लो है, ब्लड की फ्लो का मतलब ऑक्सीजन का एब्सेंस समझ लीजिए। ऑक्सीजन किसी भी कोशिकाओं को और ऑर्गन्स को नहीं मिल पा रही है। इससे क्या होगा, इससे जो हमारी फीडिंग है, वो बाधित होती हैं, और जो टारगेट ऑर्गन है, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँचने की वजह से, वहाँ पे ब्लड की सप्लाई नहीं होने की वजह से, वहाँ पे वह ऑर्गन्स जो है और उसके पर्टिकुलर सेल्स जो है, धीरे-धीरे डेड होने लगते हैं। और जब ये चीज़ें बाधित हो जाती हैं, तो मुश्किल की दौर आ जाती है, जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट फेल्योर्स, इसका मतलब ये है कि हमारी जो हृदय है, वह हृदय ब्लड को पंप करने में असक्षम हो जाती है। यानी कि हमारी हृदय की मांसपेशियाँ सिकुड़ती हैं और फिर रिलैक्स होती हैं, सिकुड़ती हैं और फिर रिलैक्स होती है। यह प्रवृत्ति कुदरती प्रवृत्ति होती है। अगर यह प्रवृत्ति रुक जाती है, तो हम उसे हार्ट फेलियर्स कहते हैं। उसके बाद हमारी कोरोनरी हार्ट डिजीज़, जहाँ पे सीएसडी, जिसको हम कहते हैं कोरोनरी हार्ट डिजीज़, यह तब होता है जब सप्लाई चेन में कोई अवसाद, यानी कि प्लेक इकट्ठा हो जाता है, और आगे
ब्लड की सप्लाई बाधित हो जाती है तो हम उसे कोरोनरी हार्ट डिजीज कहते हैं। स्ट्रोक्स जब दिस हैपन व्हेन ब्लड फ्लो फ्रॉम योर हार्ट टू योर ब्रेन, जब आपकी हृदय से आपकी मस्तिष्क की तरफ जो ब्लड की पंपिंग की जा रही है, अगर उस सप्लाई में कहीं बाधाएं आ जाती हैं तो उसे स्ट्रोक कहते हैं। जी हाँ, उसे स्ट्रोक कहते हैं। और इसके कई अलग अलग केसेस होते हैं, हम कभी डिटेल स्टडी में इसकी बात करेंगे। इसके बाद ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनकी वजह से हमारी हृदय की सुचारू व्यवस्था खराब हो जाती है। जैसे आप लंबे समय तक अगर इनएक्टिव रहते हैं, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल अगर आप जी रहे हैं तो, अगर आप बहुत ज़्यादा हाई ग्लाइसेमिक फूड ले रहे हैं तो, अगर आपकी कोई जेनेटिकल प्रॉब्लम्स रही हैं, आपकी पीढ़ियों में अगर कोई ऐसी हार्ट्स की प्रॉब्लम रही है तो उसका भी असर पड़ता है। अगर आपकी एलडीएल और एसडीएल की परसेंटेज कम बेसी हो गई हो तो, अगर आप ओबेस हैं, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें आ सकती हैं। तो ऐसे हालत में जहाँ मैं समझता हूँ कि स्ट्रोक जैसी चीजें, सॉरी, स्ट्रेस जैसी चीजें, स्मोकिंग की जो आदतें हैं, जेनेटिकल प्रॉब्लम्स जो है ना, ये सारी चीजें आज की तारीख में हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा हो गए हैं जिसे आप ना चाहते हुए भी स्वीकार करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी उसे अपनाना पड़ता है। तो ऐसी हालत में अगर दोस्तों, अगर थोड़ी सी इस तरीके की फॉर्मुलेशन ले ही लिया जाए और ऐसे संकटों से मुक्ति पाई जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है मेरे हिसाब से। तो कीवा के हर्ट केयर का आप लगातार इस्तेमाल करें दोस्तों। और इसे लेने के लिए आपको किसी विशेष कार्डियोलॉजिस्ट से सलाह की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस फॉर्मुलेशन का हमने जो तैयार किया है, इसे खासा हमने आयुर्वेदिक तरीके से तैयार किया है और इससे आपको किसी भी किस्म के साइड इफेक्ट, किसी भी किस्म की नकारात्मक प्रभाव आपके शरीर पर नहीं पड़नी है। आपकी शरीर की आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, वेन्यूज, ये तमाम चीजें जो हैं इस फॉर्मुलेशंस के प्रेजेंस में अच्छे तरीके से काम करते हैं। उसके अंदर कोई भी अवसाद इकट्ठा नहीं होता है, फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि इस फॉर्मुलेशन के माध्यम से जो पौष्टिकता आपके हृदय को चाहिए, हृदय की मसल्स को चाहिए, वो पौष्टिकता आपको मिला करती हैं। साथ ही साथ यह हृदय की एक सुचारू और प्राकृतिक जो इसकी वेग है, उसे बरकरार रखती हैं, उसकी वाइब्रेशंस को मेंटेन रखती हैं, कुदरती तरीके से बिना किसी अन्य कारकों को प्रभावित किए बगैर। साथ ही साथ आपके शरीर के अंदर, विशेष कर करके हृदय के अंदर जो हार्ट मसल्स हैं, जिसको इस हाईली स्पेशलाइज्ड मसल कही जाती हैं, जो अपने आप में कुदरती तरीके से जिसका सिकुड़ना और जिसका रिलैक्स होना ये होता है। यह जो फितरत होती है, इस फितरत में अगर थोड़ी सी भी कमी आ जाती है तो आपका निश्चित तरीके से ब्लड की सप्लाई बाधित हो जाती है। आपका ब्लड प्रेशर जो 120/80 की एक नॉर्मल रेंज होती है, उसके अंदर परिवर्तन हो जाते हैं। और ये तमाम चीजें, हृदय की मसल्स का सिकुड़ना और रिलैक्स होना, ये 100% मिनरल्स की कंसंट्रेशन के ऊपर निर्भर करता है। तो दोस्तों, हार्ट केयर के इस फॉर्मुलेशन के माध्यम से मिनरल्स की एक कुदरती खुराक जो है, जो आपके शरीर के हिसाब से बनाई गई है, वो आपको मिलती है, जिससे कि आपके हृदय की मसल्स सेहतमंद रहे और अच्छे तरीके से काम करते रहे। चूंकि लगातार और कंटिन्यूअस काम करने की वजह से आपके हार्ट मसल्स थक भी जाते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, आपके हार्ट मसल्स थकते हैं। भाई हम इंसान हैं, हम भी काम कर कर करके कभी-कभी थक जाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि हमें थोड़ी आराम करने की ज़रूरत है, विश्राम करने की ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों, आपके हृदय की मसल्स के साथ शायद ऐसी कोई मतलब सौभाग्य उसे प्राप्त नहीं है। वह आराम नहीं कर सकता, चाहे वह मज़दूर दिवस हो, चाहे रविवार का दिन हो या वीकेंड हो, कोई भी दिन हो, उसे आराम करने की इजाज़त नहीं। और अगर हृदय की मसल जो है कभी आराम कर ले तो क्या होगा? जवाब आपको पता होगा क्या हो सकता है। तो हृदय की मसल्स जो है कभी आराम नहीं करती, कभी रेस्ट नहीं करती, वह कभी भी विश्राम की स्थिति में नहीं होती हैं। तो दोस्तों, कोई चीज़ अगर लगातार फंक्शनल मोड में है, लगातार अगर कार्य कर रही है, तो एक फटीग जो है डेवलप हो जाती है। तो उसके फटीग को थोड़ा-सा कंट्रोल करने के लिए, उसे थोड़ा आराम देने के लिए एक बेहतर एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है और वह बेहतर एडिशनल सपोर्ट हार्ट केयर के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। अगर मैं इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ इस हार्ट केयर के अंदर, तो बहुत सारे ऐसे हर्बल्स कॉम्बिनेशन हमने इसमें के अंदर डाल रखे हैं। जैसे
अगर हर्बल इंग्रेडिएंट्स की बात करें, क्रेटेगियस ऑक्सीसेंथा, लेनोरस कार्डियकास, साल्विया मिल्थियोरेजा, वैक्सीनम माइरीथ्यूलस, ऐसे ऐसे ये जो खास विशेष किस्म की जो हमारी हर्ब्स होते हैं, जो प्राकृतिक तरीके से उपलब्ध होते हैं, घने जंगलों में उपलब्ध होते हैं, वहां से इसे ले करके बहुत इसकी प्योरिटी का ख्याल करते हुए हम लोग इसे प्रोसेस करते हैं और बनाते हैं। दोस्तों, अगर आप इन अलग अलग जो हर्ब्स है इसके बारे में भी अगर इसकी गूगल कर ले तो आपको अंदाजा लगेगा कि ये कितने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हर्ब्स हैं और उनसे बनी हुई ये फॉर्मुलेशन कितनी ताकतवर हो सकती हैं, सहज ही आप अनुमान लगा सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, मदरवर्ड जिसको हमने अभी बॉटेनिकल नेम के रूप में ड्यूनडस कार्डियाका के नाम से हमने जाना, यह अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज होती है जो कई दूसरे मामले में भी बड़ी अच्छी मानी जाती है। जैसे आपकी अगर फ्लैटुलेंस की कोई प्रॉब्लम्स हो, यानी कि बार बार आंतों में गैस डेवलप हो रहे हो, फाट आती हो, तो वैसी स्थिति में यह प्रोडक्ट जो है आपको बहुत अच्छा हेल्प करती हैं। आपके शरीर की थायराइड्स की जो ओवरऑल जो उसके फंक्शंस हैं, उसके फंक्शंस को नॉर्मलाइज रखती हैं। हाइपरथायराइडिज्म की स्थिति में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती हैं। साथ ही साथ महिलाओं की जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स पेन्स होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो इस तरीके के फायदे हैं। और दूसरे फायदे अगर हम बात करें, रेड सागा जिसको हम कहते हैं, इसके अगर फायदे की हम बात करें तो कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जिसके माध्यम से यह बताया जाता है कि अगर आपके हृदय के अंदर एंजाइना एंजाइना इट्स सीवियर पेन डेवलप होती हैं, जब हार्ट से जुड़ी हुई कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा होती है, तो छाती में दर्द होता है, तो ऐसी स्थिति में इस प्रोडक्ट का बहुत ही अच्छा है। यह सबसे पहली बात तो है, एंजाइना को दूर करती हैं और रक्त के क्लॉट्स को न्यूट्रलाइज करती हैं, थक्के नहीं जमने देती हैं और रक्त को पतला कर करके सुचारू रूप से आगे उसे आगे बढ़ने में मदद करती हैं। इसी क्रम में हम बात करें दोस्तों, बीलबेरी जैसी एक जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि यह जो है हमारे दक्षिण अमेरिका की कुछ ट्राइबल्स के माध्यम से बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। तो इसके बारे में कहा जाता है कि सबसे पहले तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स की प्रॉपर्टी से पूर्ण रूप से ये इसके अंदर वो फायदे जो है शामिल होते हैं। इसके अंदर इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होने की वजह से किसी भी किस्म की सूजन की संभावनाओं से इनकार किया जा सकता है। और साथ ही साथ एज रिलेटेड कॉग्निटिव जो डिसऑर्डर्स होते हैं, मतलब ये है कि जैसे बढ़ती उम्र के साथ जो स्मरण शक्ति चली जाती है या मेमोरी का लॉसेस जो है काफी तेजी के साथ हो रहा होता है, वो सारी चीजें जो है आपकी कंट्रोल में आनी शुरू हो जाती हैं। इसी क्रम में अगर मैं बात करूं अर्जुना की, आपने अर्जुन के पौधे आपने अपने इर्द गिर्द और घने जंगलों में जरूर से जरूर देखा होगा। बहुत ही अच्छी चीज मानी जाती हैं, आपके हार्ट मसल को स्टिमुलेट करती हैं और आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करती हैं। अगर अर्जुन की छाल की बात की जाए, जिसका इस्तेमाल करीब 3000 से भी पहले से हो रहा है, इसका इस्तेमाल हृदय की अवसाद को दूर करने के लिए लंबे समय से किया जाता रहा है। ठीक इसी तरीके से अगर विजय सारा की बात करें दोस्तों, यह यह हमारे शरीर के अंदर कोई भी जो बर्निंग सेंसेशन होती हैं उसे दूर करने के लिए किया जाता है और साथ ही साथ इंसुलिन के लिए भी बड़ा फायदेमंद होता है। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि इस ओवरऑल जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, हर प्रोडक्ट्स के माध्यम से आप कुछ अतिरिक्त फायदे भी आपको मिल रही हैं। वैसे विशेष तौर पे इसे बनाया गया है हृदय की व्यवस्था को सुधारने के लिए, लेकिन जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं उसके कई अन्य दूसरे फायदे भी हैं। तो हमारा अभिप्राय आपको यह बताने से, अगर आप एक प्रोडक्ट किसी खास मर्ज के लिए भी लेते हैं तो आपको कई अतिरिक्त फायदे भी मिलने लगते हैं। ठीक उसी तरीके से तुलसी के फायदे जिससे आप परिचित हैं ऑलरेडी, तो ये सारे फायदे जो हैं बेनिफिट्स के तौर पे, एडिशनल बेनिफिट्स के तौर पे आपको यहाँ पे मिलती हैं। अब आइए एक नजर डालें कि वो क्या परिस्थितियां हो सकती हैं जिसके लिए आप इस फॉर्मुलेशन का सेवन करें। आप चाहते हैं एक एक सेहतमंद हृदय की कल्पना करते हैं तो आप इसका सेवन करें। आप अगर एलडीएल और एसडीएल को बैलेंस करना चाहते हैं, आप अपने बीएमआई को कंट्रोल करना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। हाइपरटेंशन की स्थिति है तो भी ले सकते हैं। आप अपनी शरीर की शरीर के अंदर जितने भी सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको बेहतर रखना चाहते हैं, आप इसे ले। ब्लड प्रेशर को नियमित रखना चाहते हैं, इसे ले। तो ये सारे कारणों की वजह से आपको इसे लेना चाहिए। किस मात्रा में लें? कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। एक टैबलेट चॉइस लेनी है सुबह शाम। आप अगर खाली पेट अगर आप इसे लेते हैं और करीब 6 से 12 महीने तक लेते हैं तो आपको इसके बहुत ही अच्छे फायदे मिलने वाले।
तो इस तरीके से अगर मैं बात किया, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात किया अकाई बेरी की, अभी बात किया हार्ट केयर की, और एक तीसरी प्रोडक्ट आपके बीच में मैं रखूंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं अगले तीसरे प्रोडक्ट्स पे जाऊं, आपसे मैं चाहूंगा जब आपकी किन किन लोगों ने वास्तव में इस हार्ट केयर की इस शानदार सी फॉर्मुलेशन का फायदा लिया है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वेल, अब समय आ गया है आपसे मैं बात करूं एक वैसे ही कॉमन प्रोडक्ट्स की, जिसका अक्सर जो है, बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी आपने बताया। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि एक सुंदर सा फॉर्मुलेशन जिसके बारे में अक्सर मीटिंग्स के माध्यम से बताया जाता है, आज मैं जो बात आपसे बताने जा रहा हूं वो आप ध्यान से सुने। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आप मोबाइल का नंबर याद नहीं रख सकते, अपने घर का जो पता है वो नहीं याद रख सकते हैं, अपने पिन कोड याद नहीं रख सकते हैं। इवन कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप अपने घर के बच्चों के भी नाम याद नहीं रख सकते। कभी कभी ऐसी भी स्थितियां देखी जाती हैं, क्योंकि स्मरण शक्ति का मजबूत होना है और आपके ब्रेन सेल्स को तरीके से काम करना, उसके लिए मिनरल्स का बड़ा योगदान है। और पिछले सेशन में आपको बताया भी गया था कि आपके शरीर के नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र के लिए मिनरल्स का होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। आज की तारीख में ना तो हम भोजन के माध्यम से, ना किसी फल के माध्यम से, और ना ही किसी जूस के माध्यम से हम इस मिनरल्स को 100% पूरा करने में सक्षम है। एक जमाना था जो कि गुजर चुका है, वो उसकी सिर्फ यादें रह गई हैं। उसे सिर्फ और सिर्फ आप इतिहास के पन्नों पे ही पढ़ सकते हैं कि कभी किसी सभ्यता में इंसान नदी का पानी पिया करता था, तालाब और झरनों का पानी अपने घरेलू इस्तेमाल में लिया करता था। ऐसी चीजें हम सिर्फ और सिर्फ आज के दौर में हम सिर्फ कहानियों में पढ़ते हैं। आज का इंसान जो है, पानी अगर उसे पीने की जरूरत है तो वो बॉटल बंद पानी पीता है, वो फिल्टर वाला पानी पीता है। लेकिन फिल्टर वाला पानी पीने में और कुदरती तरीके से जो जो स्रोत मौजूद थे उनसे डायरेक्टली पानी पीने में क्या खतरे थे, क्या फायदे थे, आज मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। अगर गुजरे जमाने की बात करें जहां इंसान लगातार सीधा नदियों का पानी पीता था, तो उसे ज्यादा मात्रा में मिनरल्स मिला करती थी। साइंटिफिक तरीके से अगर उसे मापा जाता है तो उसे कहा जाता है कि 400 टीडीएस से भी ज्यादा की मात्रा वाला वह पानी पीता था, जिससे कि इंसान सेहतमंद रहता था। और आज के दौर में आज 40 टीडीएस से भी नीचे का पानी वो पीता है, क्योंकि फिल्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान मिनरल्स को भी छान दिया जाता है, मिनरल्स को भी समाप्त कर दिया जाता है। तो निश्चय ही हमारे शरीर में मिनरल्स की कमी है, और शायद यही कमी जो है इंसानों को एक बीमारियों के साथ जीने के लिए विवश कर रही है। और ये बीमारियां कितनी हो सकती हैं, आइए मैं आपको बता रहा हूँ। डॉक्टर जोएल वालेस के मुताबिक 900 से भी ज्यादा बीमारियां हमारे शरीर के अंदर मिनरल्स की कमी से हो सकती हैं। अब 900 किस्म की बीमारियां ना तो मुझे याद है और ना ही याद रखने की जरूरत है। हाँ, इतना काफी है कि इस सेंटेंस को, इस स्टेटमेंट को उन्होंने कहा है जिन्हें नोबेल पुरस्कार के जैसे सम्मान जो है उन्हें मिल चुके हैं, जो अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जाने माने एक शख्सियत हैं, एक न्यूट्रिशनिस्ट है, एक डॉक्टर हैं, एक विशेषज्ञ हैं। दोस्तों, केएमडी को हम जिस तरीके से आप तक पहुंचाते हैं, इस केएमडी की हकीकत आप समझ लीजिए। 250 मिलियन वर्ष पहले से यूरोपियन सीबेड में समुद्र की गहराई से भी दो, समुद्र की ऊपरी सतह से 2 मील नीचे एक ऐसा पानी का लेयर है जो अपने आप में बहुत ही वर्जिन है, और किसी भी कारणों से उसके अंदर कोई भी किस्म की प्रदूषण नहीं है। वैसे पानी को हम समुद्र की उस गहराई से निकाल करके आप तक इसे कीवा की केएमडी के रूप में, कीवा की एंसेंट मिनरल ड्रॉप्स के रूप में हम आप तक पहुंचाते हैं, प्योरिटी का ख्याल करते हुए। प्योरिटी 100% अपने मैक्सिमम लेवल पे है, उसका ख्याल करते हुए। सोच करके देखिए, समुद्र की उस गहराई से उस पानी को निकालना, यानी कि एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ही अपने आप में कितनी जटिल हो सकती है, कितनी एक्सपेंसिव हो सकती हैं। उन चीजों को आप तक हमने पहुंचाया है, उन चीजों को कीवा कंपनी के मैनेजमेंट ने आप तक पहुंचाया है, और सिर्फ इसलिए कि उसका स्थान हम सारे लोग जो है इस्तेमाल कर सकें और सेहतमंद रह सकें।
दोस्तों, अगर हम इसके अंदर मौजूद जो इंग्रेडिएंट्स की बात करें और विशेष रूप से हम मिनरल्स की बात करें, तो 84 बहुत सुंदर। कुछ लोगों ने लिखा कि उन्होंने सुपर स्टॉकिस्ट ओपन किया, सिर्फ़ और सिर्फ़ केएमडी जैसे लाजवाब प्रोडक्ट्स के माध्यम से। मेनी मेनी थैंक्स टू यू। ये अपने आप में एक प्रेरणा है कि कीवा की हर प्रोडक्ट्स जो है अपने आप में एक नायाब फ़ॉर्मूलेशन है। हर प्रोडक्ट्स जिसके ऊपर भी आपके कॉन्फिडेंस हो, जिसके ऊपर भी आपको लगता होगा कि हम उसे अच्छे तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, भई मार्केट ऑलरेडी है। आप उन्हें एक बार स्वयं को कॉन्फिडेंट कर लीजिए। आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के साथ आप अपनी जो है पूरा बिज़नेस की पूरी स्ट्रक्चर बिल्डअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अजीत जी, थैंक यू। सो दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि 84 डिफरेंट मिनरल्स जो हैं वो इस स्क्रीन के पैनल पे मैंने आपको दिखाया है। हाइड्रोजन, हेलेनियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये तमाम चीज़ें 84 से भी ज़्यादा मिनरल्स वहाँ पे मौजूद हैं और शरीर में इसका निरंतर जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों, इस 84 मिनरल्स के माध्यम से आप अपने शरीर की चार्जिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ यह एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए भी आप ले सकते हैं। अगर शरीर के किसी भी अफेक्टेड एरिया में जहाँ आपको सूजन लग रही हो, जहाँ दर्द की वेदना हो रही हो, वहाँ आप मसाज कीजिए, आपकी दर्द जो है मसाज जो है चली जाएगी। इसी क्रम में मैं बात करूँ, यह आपकी शरीर की कोशिका मतलब जिसे हम यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, जीवन का आधार होती हैं। उस यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि कोशिकाओं की मरम्मत करती हैं और साथ ही साथ कोशिकाओं को अच्छे तरीके से कार्य करने के लिए उचित एनर्जी प्रोवाइड करती हैं और ये एनर्जी प्रोवाइड होती है मिनरल्स के माध्यम से। ये मिनरल्स जो है उनकी बैटरी को इतनी चार्ज कर देती हैं कि वो कोशिकाएँ अपने तरीके से काम करने लगती हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर मान लीजिए कि इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो रहा है, आपकी पैनक्रियाज़ के सेल्स अगर एक्टिवेट हो गए हैं, पैनक्रियाज़ के सेल्स अगर अच्छे तरीके से कार्य करने लगे, तो दोस्तों हो सकता है आपको एक्सटर्नल इंसुलिन लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो कई मामले में मैं किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के के लिहाज से नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ओवरऑल वेलनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रोडक्ट्स को आपके बीच में रख रहा हूँ। आपको अगर स्किन हेल्दी चाहिए, अगर आपकी मूड जो है हमेशा नेगेटिव रहता है, अगर आप हमेशा शरीर के अंदर वेदना महसूस करते हैं, टॉक्सिन्स आपके शरीर से निकल नहीं रहे हैं, आप हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, तो आपको ज़रूरत है ऐसी चीज़ों को लेने की। अगर आप लगातार संक्रमित हो रहे हैं, तो ज़रूरत है इस प्रोडक्ट्स को लेने की। न्यूरो के अगर प्रॉब्लम्स के शिकार अगर आप हो गए हों, मान लीजिए कि अगर आपको एपिलेप्सी है, मिर्गी जैसी चीज़ें हैं, तो आप इसका सेवन ज़रूर से ज़रूर कीजिए। किस तरीके से यह कार्य करती है? जैसे कि मैंने अब आपको बताया कि चूँकि ये मिनरल्स हैं, मिनरल्स अपने आप में चार्ज एनायंस, कैटायंस होते हैं। ये प्रोडक्ट्स जो है आपकी कोशिकाओं में जाकर के कोशिकाओं की हरकत को बढ़ा देते हैं और कोशिकाएँ अगर चार्ज रहेगी कोशिकाएँ क्या होती हैं? कई कोशिकाएँ मिलकर के ऊतक का निर्माण करते हैं और कई ऊतक मिलकर के ऑर्गन्स बनाती हैं। तो जब कोशिकाएँ ही अगर तेज़ी से काम करने लगे, तो आपका ऑर्गन सटीक तरीके से काम करेगा और ये ऑर्गन कोई भी ऑर्गन हो सकती है। रिकमेंड अगर रिकमेंडेशन की बात करें कि कितनी मात्रा लेनी चाहिए, तो मैंने इस पैनल पे दिखा रखा है। आपको मैंने 5 अलग-अलग उम्र के अलग-अलग कैटेगरीज़ बनाए हैं, जहाँ 4 से 6 उम्र में 1-1 ड्रॉप्स प्रतिदिन लेनी चाहिए। सेकंड डे में 2 ड्रॉप्स पर डे लेनी चाहिए, थर्ड वीक्स में 4 ड्रॉप्स पर डे और फोर्थ वीक ऑनवर्ड 6 ड्रॉप्स पर डे लेनी चाहिए। या मात्रा जो है धीरे-धीरे बढ़ करके विशेष करके अगर मैं 21 और 21 से ऊपर की श्रेणी में बात करूँ, तो 4 ड्रॉप्स सुबह-शाम, उसके बाद सेकंड वीक 6 ड्रॉप्स सुबह-शाम, थर्ड वीक 8 ड्रॉप्स सुबह-शाम और फोर्थ वीक जो है 10 ड्रॉप्स सुबह-शाम अगर हम लें, तो आपको इसका 100% फ़ायदा मिलता है। और कभी भी आप इसका इस्तेमाल करें तो पानी में डाइल्यूट करके ही पिएँ। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कभी भी इस प्रोडक्ट्स को डेयरी की यानी कि दूध के किसी भी उत्पाद के साथ मिला करके नहीं लेना है। आपको इसे सुबह लेना है, शाम को लेना है और विशेष करके खाली पेट में लेना है। मेटालिक ग्लास में नहीं लेनी है, आप इसे शीशे के गिलास में लें। आप इसको लेने के लिए कभी भी आप इसे ले के विशेष करके मैं उन लोगों के बारे में बता रहा हूँ जो आर्थराइटिस, डायबिटीज़ और कैंसर जैसे मर्ज़ से परेशान हैं। उन्हें कोशिश करना चाहिए कि 4th वीक द डोसेज टू 25 टू 30 ड्रॉप्स अ डे चौथे सप्ताह के बाद उन्हें कोशिश करना चाहिए कि 25 से 30 ड्रॉप्स जो की श्रेणी में वो चले जाएँ। शुरुआत छोटी मात्रा से करें और उसके बाद या 25 से 30 ड्रॉप्स तक जा सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्वस्थ एडल्ट्स की,
as per the above doses table for the first month and then gradually increase the dose and maintain at the 10 drops a day. अगर एक स्वस्थ व्यक्ति की मैं बात करूं तो आप उसे मेंटेन कर सकते हैं। 10 बूंद सुबह शाम का हिसाब से आप ले सकते हैं। डायबिटिक के केसेस में जो लोग मधुमेह से पीड़ित होते हैं, इन डायबिटिक पेशेंट ब्लड शुगर में राइज इनिशियली कभी-कभी ऐसा होता है कि उनकी शक्कर का जो लेवल है बढ़ जाते हैं, वह 180 से भी ऊपर जा सकते हैं। तो आपसे मैं निवेदन करूँगा कि शुरुआती चरण में आप 5 बूंद रखें और उसे धीरे-धीरे बढ़ाएँ, उसे बंद करने की ज़रूरत नहीं। इन पेशेंट्स अंडरगोइंग डायलिसिस जो विशेष रूप से डायलिसिस के दौर में गुज़र रहे होते हैं, उन्हें 1 से 2 बूंद देने की आवश्यकता होती है। और साथ ही साथ आपसे निवेदन करूँगा कि जब भी आप इस प्रोडक्ट का सेवन करें, आप पानी की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा लें। आप पानी की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा लें और स्वस्थ व्यक्ति के लिए जो वेलनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं, 25 से 30 बूंद तक ले सकते हैं और इवन 1 सप्ताह के बाद 40 बूंद तक भी वो जा सकते हैं। कभी-कभी अगर आपके गर्दन में, शोल्डर में, एंकल में, पैर के घुटने में कहीं भी अगर मस्कुलर पेन जैसी अगर संभावनाएँ हो रही है, दिख रही है, तो ऐसी संभावनाओं को दूर करने के लिए, ऐसी हालत को कंट्रोल करने के लिए आप थोड़ा-सा एक्सटर्नल एप्लीकेशंस भी ले सकते हैं। केएमडी की मसाज करें, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा और बहुत अच्छा होगा अगर आप केएमडी के माध्यम से जैसे स्नान करने के बाद अगर केएमडी की कुछ बूँदें जो हैं, आप अगर गुनगुने पानी में डाल कर के थोड़ा-सा अगर अपने पैरों को उसमें अंदर सोक करते हैं, तो उससे भी आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर द डे आई बिलीव कि आपके पास आज 3 प्रोडक्ट्स के एक कॉम्बिनेशन हमने बताने का कोशिश किया अकाई बेरी, दूसरा हट केयर और तीसरा जो है केएमडी और इन चीज़ों को हम सिर्फ़ इसलिए नियमित मीटिंग्स के माध्यम से आप तक पहुँचाते हैं क्योंकि मीटिंग्स में बहुत सारे लोग कभी-कभी नए भी आए होते हैं। तो उन्हें ये जानना ज़रूरी होता है और यह जानना उनका अधिकार है कि हम उन्हें नियमित रूप से अलग-अलग कॉम्बिनेशन के बारे में हम उन्हें स्मरण दिलाते रहें, जो वह अपने टीम के साथ भी मैसेज शेयर करें और खुद भी उस प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। और इस तरीके से एक हम स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं। और दोस्तों सिर्फ़ यह बिज़नेस ही नहीं, एक एथिक्स भी है क्योंकि हम बिज़नेस तो करते हैं लेकिन एक एथिकल बिज़नेस करते हैं, जहाँ हर इंसान स्वस्थ रहे, हर इंसान सेहतमंद रहे, हर इंसान के हिस्से में पैसे जाएँ और वो अपनी ज़िंदगी में एक अच्छी ज़िंदगी जी सके। जिसके बाद हम कह सकते हैं कि अगर हमने जय जय कीवा और घर घर कीवा के मिशन को साकार करना है, तो हर व्यक्ति को कंज्यूमर बनना पड़ेगा और हर व्यक्ति को स्वस्थ बनना पड़ेगा, तभी यह मिशन साकार हो पाएगी। और इस मिशन को साकार करने के लिए आप सबों का जो कोऑपरेशन है, वो काबिल-ए-तारीफ़ है और उम्मीद करते हैं कि कल सुबह-सुबह जब हमारी हाथों में चाय की प्याली हो, आपके छोटे-छोटे, प्यारे-प्यारे जो वीडियोज़ जो है हेड ऑफ़िस तक पहुँचे, व्हाट्सएप के अलग-अलग ग्रुप्स में मुझे दिखे, तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारी जो मेहनत है, वो साकार हुई। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपकी छोटी-छोटी, प्यारी-प्यारी, हँसती हुई, मुस्कुराती हुई जो तस्वीर के साथ और एक छोटे-छोटे वीडियो के माध्यम से आप हमें हमारी चाय की टेबल पे मिले, तो मैं समझता हूँ कि हमारा हर प्रयास जो है उसे आप सम्मान देंगे और मैं चाहता हूँ कि ये सम्मान का सिलसिला जो है कायम रहे। आपने प्रयास किया है, आपने शुरुआत की है, उसके लिए आप तमाम लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद और विशेष करके आज की इस मीटिंग को जॉइन करने के लिए पुनः से बहुत-बहुत धन्यवाद। पूरी ट्रेनिंग एंड बिज़नेस डेवलपमेंट टीम की तरफ से हम दोबारा आपकी सेवा में मौजूद होंगे और अगली सेवा में बहुत जल्द आपके बीच में आएँगे और तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय केवल, शुभ रात्रि।